नमस्कार दोस्तों। एक यूट्यूबर जो कि कहता था धर्म परिवर्तन कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। ठीक है। बेरोजगारी, इकोनॉमिक रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इन सबसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है रिलीजियस कन्वर्जेंस इन लोगों के हिसाब से। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सरकार को बेरोजगारी महंगाई पर काम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बेरोजगारी महंगाई पर जरूर काम करना चाहिए, लेकिन ये कह देना कि धर्म परिवर्तन कोई बड़ी समस्या है ही नहीं, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरों को गोदी मीडिया करने वाले लोग जब सच्चाई दिखाना बंद कर दें तो उनको दल्ला मीडिया का टैग देना तो बनता ही है। वैसे तो दोस्तों इन गोदी यूट्यूबर्स का एक पूरा झुंड बैठा है जिसने पिछले कुछ महीनों में मेरे ऊपर सीधे कह देना कि द केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा मूवी है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये दिखाता है कि आप कितने बड़े चाटुकार हो और व्यूज के लिए अपनी जमीन भी बेच सकते हो। होती है उसमें बीजेपी का प्रोपेगेंडा कूट कूट कर भरा होता है। तुमने एक साफ सुथरी फिल्म मैं साफ करना चाहता हूँ कि मैं एग्जाम्पल लेकर किसी कम्युनिटी को बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उसको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आंख बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अगर हमें समाज और सभी धर्मों के बीच शांति और प्रेम बढ़ाना है तो बुराइयों को दूर करना ही होगा। ये जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। पहले की घटनाओं को अगर हम छोड़ भी दें तो हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई जो साबित करती हैं कि लव जिहाद, ब्रेन वॉश और फोर्स कन्वर्जन जैसी बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई जरूर है। यानी द केरला स्टोरी कोई प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। They were trying to brainwash me and get me interested or inclined towards Islam. अगर किसी को अब भी लगता है कि ध्रुव राठी बारिश नहीं है तो आपकी आंखें कुछ समय में खुलने वाली हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के केस से, जहां पर इन गिरोहों का वर्किंग स्टाइल कुछ ऐसा था कि हिंदू लड़कियों से दोस्ती करना, उनको फिजिकल टॉर्चर और फिर उनका वल्गर वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शामिल था। यह सब करने के बाद उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर दबाव बनाया जाता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद और गैंगरेप का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। 6 मुस्लिम युवकों का एक गैंग जिसका काम था हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उनका ब्रेन वॉश करना, फिर रेप करना, उसके बाद अपने साथियों से गैंगरेप करवाना, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग। ऐसे बहुत से मामले सामने आए जहां पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के डिफरेंट सिटीज से 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया, जहां पर छोटी उम्र की लड़कियों से लेकर तलाकशुदा महिलाओं को निशाना बनाया जाता था। आया है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं और युवतियां हिंदू युवतियों से दोस्ती कर उन्हें गिरफ्त में लेती हैं। इसके बाद वे अपने भाई, पति, दोस्त और प्रेमियों के साथ हिंदू युवतियों का शारीरिक शोषण कराती हैं। ऐसे ही एक संगठन ने तो कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अपना शिकार बनाया, जिनमें उनके साथ मारपीट और रेप करना भी शामिल था। अब तक कुल 4 आरोपी हो चुके हैं। 3 पहले गिरफ्तार हुए थे। फरहान की रिमांड के दौरान चौंकाने वाले खुलासे। फरहान के मोबाइल पर मिली है कई छात्राओं की अश्लील वीडियो। दूसरा आरोपी साहिल अशोका और इसके कई वीडियो भी सामने आए, और ये सब करने के बाद इनको कोई गम भी नहीं है। वो बोलते हैं इसके लिए उन्हें धार्मिक पुरस्कार यानी सवाब मिलेगा। इन संगठनों ने तो महिला पुलिसकर्मी को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि युवक ने अपना असली पहचान छिपाकर शादी कर ली। ऐसी ही कुछ घटना इंदौर से भी सामने आई, जहां पर ऐसे ही कुछ आरोप लगे। यहाँ पर तो कांग्रेस पार्षद पर आरोप लगा कि वो लव जिहाद के लिए फंड करते थे। खुलासा हुआ इंदौर में भी बड़े धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश हो गया और कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी का नाम इस पूरे प्रकरण में सामने आया। कैसे हिंदू संगठनों ने यह आरोप। इतना सब देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ध्रुव राठी बारिश नहीं है तो अगली कुछ घटनाएं आपकी सोच बदलने वाली हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर जलालुद्दीन सिद्दीकी उर्फ छांगुर बाबा की। इसको यूपी एटीएस ने 5 जुलाई को उसके सहयोगी नीतू उर्फ जफरीन के साथ गिरफ्तार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति धर्म परिवर्तन के रेड कास्ट के आधार पर तय करता था। ब्राह्मण लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए तय किए गए थे, तो वहीं क्षत्रिय लड़की के लिए भी 15 से 16 लाख रुपए का जो प्रस्ताव है एक तरह से वो बनाया हुआ था। ओबीसी लड़कियों का धर्मांतरण अगर कराया जाता है तो 10 से 12 लाख रुपए तक ऑफर दिया जाता था, और SC ST लड़की के धर्मांतरण के लिए 8 से 10 लाख रुपए रेट तय था। बताया जाता है कि इसने करीब 3000 से 4000 हिंदू धर्म
के लोगों को निशाना बनाया, जिनमें 1500 से अधिक तो महिलाएं शामिल थीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने भी उठाया है, व्हाट अबाउट द ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स? दिस वाज गोइंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स. What is now being done to ensure that this mass conversion racket that is unfolding is इसे विदेश से भी फंडिंग होती थी और इसके 40 बैंक अकाउंट में 106 करोड़ रुपए जमा पाए गए तथा करोड़ों की संपत्ति भी पाई गई। like? Let's begin. The source of funding: Pakistan, Dubai, Saudi Arabia, Turkey, especially the Gulf nations from where crores of funding allegedly were coming in. Now, इससे आप पता लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी बात है। मुंबई में छांगू के सहयोगी शहनाज शेख से जुड़े 2 आलीशान ठिकाने भी पाए गए, जिसकी कीमत करोड़ों में है। The Enforcement Directorate (ED) is searching for 2 locations in Mumbai. The raids are in connection with the Changur Baba religious conversion and money laundering cases. छांगुर बाबा ने यूपी के बलरामपुर में 3 करोड़ मूल्य की संपत्ति को ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाया, जिसको बाद में ध्वस्त कर दिया गया। छांगुर बाबा इतना बड़ा नेटवर्क चलाता था कि कई लोग इसके शिकार में आ गए थे। अब सोचिए, अगर कोई कह रहा है कि फोर्स कन्वर्जन नहीं होता तो वह कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। ऐसी ही घटना आगरा में देखी गई, जहां पर ऑपरेशन अस्मिता के तहत आगरा पुलिस ने एक कन्वर्जन रैकेट का खुलासा किया, जो आईएसआईएस के शैली में धर्म परिवर्तन करता था। यह संगठन नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। Agra, where the conversion racket was operating on ISIS pattern, where we are now getting details of how the gang lured minor girls as per ISIS pattern. Yes, this pattern that यह मामला तब सामने आया जब आगरा में 2 सगी बहनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसमें आरोपी अपनी फर्जी पहचान बताकर नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे। यह नेटवर्क इस्लामी उपदेश, यूट्यूब चैनलों और सीक्रेट ऑनलाइन सेशन के जरिए हिंदू लड़कियों को ब्रेनवाश करता था। इसमें लड़कियों को भला फुसलाकर रेडिकलाइज किया जाता था। first with the use of dark web. In fact, also adding that the accused had a clear connection in Pakistan. जिस केस में 2 बहनों के गायब होने की बात कही गई, इसमें बताया गया कि एक मुस्लिम महिला ने बड़ी बहन को पहले बड़ा फुसलाकर धर्म परिवर्तन किया। परिवार ने बताया कि बड़ी बेटी हिंदू मान्यताओं से दूर हो गई थी और रीति रिवाजों को छोड़ दिया था तथा पर्दा और हिजाब की वकालत भी करने लगी थी। परिवार ने यह भी बताया कि बड़ी बहन को देखकर छोटी बहन भी उसके प्रभाव में आ गई थी। Factory in Delhi, where Mamta, an innocent girl from Haryana who was brainwashed and later she was turned into Shifa. India Today got hold of that. यह तो केवल मैंने हाल के दिनों की घटना बताई। अगर पूरी घटनाओं पर बात करने लग जाऊं तो पूरी 3 घंटे की पिक्चर रिलीज हो जाएगी। इतना सब देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि ध्रुव राठी बारिश नहीं है तो माफ़ करिएगा, यह सच कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। जो आदमी दूसरों पर यह करने का आरोप लगाता है कि ब्रेन वॉश करते हैं, वह खुद यही कर रहा है। समाज में शांति और प्रेम तभी बनेगा जब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केवल हाथ पर हाथ रखकर बैठने से यह जहर समाज में और तेज़ी से फैलेगा। कोई गलती सुधारने से पहले यह मानना पड़ता है कि गलती हो रही है। ऐसे लोग इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं। द केरला स्टोरी जैसी मूवी को प्रोपेगेंडा करने वाले लोग खुद प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मैं फिर यह साफ करना चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी धर्म को बदनाम करना नहीं, बल्कि सच दिखाना है। वैसे भी ध्रुव राठी का यह पोस्ट दोनों धर्मों के बीच प्यार तो बढ़ाता ही है, जिसमें वह मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यह एनालिसिस देखने के बाद आपकी आँख खुल गई होगी और राठी कितने सच्चे हैं यह भी पता लग गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।